निरंतर अभ्यास करना। जो हम अभ्यास करते हैं ना, उसका परिणाम आखिरी बड़ा मंगलमय होता है। इसीलिए सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि जी ने कहा है कि जो नाम है, जो परमात्म चिंतन है, वो बहुत काल तक निरंतर आदर सहित अभ्यास करे तो हमारे मन में उसका स्वभाव बन जाता है। जो चीज हम बार बार अभ्यास करते हैं उसका स्वभाव बन जाता है। बार बार राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। ऐसे हमारे अंतःकरण में भगवान नाम का प्रभाव अंकित हो जाता है, तो अनजाने में भी नाम निकलने लगता है। हम जप नहीं रहे फिर भी निकलने लगता है, क्योंकि अभ्यास हो गया ना उसका जपने का। तो ऐसे ही महादुख के समय, मृत्यु के समय भगवान की असीम कृपा और वो जो नाम जीवन भर जपा है वो स्फुरित हो जाता है। और जीवन भर प्रपंच बका है, प्रपंचे मेरे, तो मरते समय उसको वही याद आएगा, प्रपंच का फल, फिर दुर्गति प्राप्त होगी। तो जीवन भर जो भजन किया जाता है वो अंतिम समय के लिए किया जाता है, कि हमारा फाइनल अच्छा हो जाए। फाइनल तभी अच्छा होगा जब जीवन अच्छा रहा है। अगर अच्छा जीवन नहीं व्यतीत किया, पाप करते रहे हो ऐसा ऐसा ऐसा, तो फाइनल में आपके वही आएगा चिंतन। वो फोटो खींचने का समय समझो, अगर फोटो खींचने के समय मुंह टेढ़ा कर लिया तो टेढ़ा आएगा ना। तो उस समय जो चिंतन चल रहा है आपका वही होगा। जैसे फाइनल में हिरण का चिंतन किया महाराज भरत जी ने, इतने बड़े सर्वस्व त्यागी भजन करने वाले, चूक हो गई तो हिरण में ममता होने का अगला जन्म हिरण का। पुरंजन की कथा आती है, वो अंतिम समय अपनी पत्नी का चिंतन किया, वो स्त्री बना जा करके। अंतिम फाइनल भजन, जो जीवन भर तुमने भजन किया है, स्त्री का भजन किया, पुरुष का भजन किया, धन का भजन किया, घर का भजन, प्रपंच का, वो आखिरी में आएगा। और अगर भगवान को भजन किया तो वो आखिरी में आएगा। अगर हम निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो फिर इसमें भगवान की विशेष कृपा होती है कि उस समय जब भीषण दर्द का मूर्छावस्था आने वाली होती है, उस समय उसके राधा, उस समय नाम कृष्ण, उस समय नाम आ जाता है। या फिर किसी महापुरुष की कृपा हो जाए, जैसे अजामिल पर संतों की कृपा हुई तो आखिरी छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा, और मरते समय ध्यान पुत्र का है और बुला पुत्र को लय, लेकिन नाम नारायण रखा है तो काम बन गया नारायण। भगवान के पार्षद आ गए यमदूतों से बचाकर और भगवत प्राप्ति हो गई। तो हम या तो संत कृपा और या निरंतर निरंतर अभ्यास भी साधु संत की कृपा से होगा। भजन बिना भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के थोड़ी होता है। शुरुआत भी उन्हीं से होती है, बचता भी भजन उन्हीं से, और पचता भी भजन उन्हीं से। सत्संग के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि साधन में त्रुटियां होने लगेंगी तो अंधा बटे और पड़ा चबाए। समझ रहे ना, कि हम करते रहेंगे, हमारे ऐसी गलतियां जो हमारे भजन को छुपाती रहेंगी, उसका प्रभाव, उसका प्रकाश नहीं हो पाएगा। तो हम अभ्यास करें नाम जप का, और सत्संग सुनते रहें, और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि नाथ अंतिम समय आप कृपा कर देना, आपका नाम याद आ जाए। और कुछ नहीं मांगते, शायद आप हमें दर्शन का अधिकारी ना समझे, दर्शन ना दें, तो इतनी कृपा कर दे कि अंतिम समय हमारे मुख से राधा निकल जाए, कृष्ण निकल जाए, भगवान का नाम निकल जाए, बस फाइनल पक्का हो गया। और हमें पक्का विश्वास है कि अगर आप भगवान से प्रार्थना करेंगे और नाम जप करेंगे तो अंतिम फाइनल बहुत बढ़िया हो जाएगा। एक कथा में वर्णन की चर्चा में, कि राधा बाबा के यहाँ एक जो बूढ़ी माई थी, वो आती थी पास के गांव से, और वो सोहनी लगा जाती थी रोज नियम से। कभी बाबा ने देखा नहीं, बातचीत नहीं की, पर दृष्टि तो चली जाती थी सेवा कौन कर रहा है। पता होता है, हम आपसे बात करें या ना करें, एक एक चीज का पता होता है कि श्री जी को किसने कौन सी सेवा दी, कौन सी सौन श्री जी के पास रही, कौन श्री जी की कैसे सेवा कर रहा है, ऐसा। पर वो थोड़ी होता है, संसारिक आदमी थोड़ी थी व्यवहार, हाँ धन्यवाद, ये सब कुछ नहीं होता। देख के भी ऐसे। अब 2-3 दिन से वो माता जी नहीं आ रही थी सोनी लगाने। बाबा ने पूछा, वो माई आती थी नहीं आ रही? बोले बाबा वो तो बहुत बीमार है, और सुन रहे हैं कि ऐसा लगता है वो चली जाएगी। हाँ चलो, मुझे ले चलो उसके यहाँ। बाबा कभी किसी के यहाँ ले जाते, देखो कृपा। गए, और वो वैसे ही मरणासन स्थिति में थी, वैसे माथे पे हाथ रखा, कहा माई कुछ दिखाई दिया? हाँ, सामने
प्रिया प्रीतम खड़े हैं और कह रहे हैं चलो, बोले ठीक है, चल दिए। शरीर छूटा, प्रिया प्रीतम को प्राप्त हुई। महात्मा की कृपा, भगवत कृपा, ये अंतिम सुधार कर देती है, अंतिम सुधार कर देती है। तो हमें लगता है यदि हम सत्संग सुने, नाम जप करें, भगवान से प्रार्थना करें, तो जरूर वो कृपा करेंगे। और अंतिम समय हम उनका ध्यान करते हुए, उनका नाम लेते हुए शरीर छोड़ें तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर वो समय हमारे हाथ में नहीं है, वो कभी भी आ सकता है, अचानक आ सकता है। इसीलिए हर समय हम राधा 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 ऐसा अभ्यास करते हैं।